आज मैं एक कहानी के माध्यम से कुछ दोहे के माध्यम से तो बहुत कुछ मैं बोला। एक लालची पुरुष का ऊपर कुछ लालच के ऊपर दर्शाना चाहता हूँ। लालच बुरी बला। एक पंडित जी थे लालची, बहुत बड़ा लालची पंडित जी थे। अपने जजमान के यहाँ गए, उनके जजमान ने खीर बना के दिया, खिलाया उन्हें और घर के लिए उनके पंडितानी के लिए लेके जाया। घर पे ले गए पंडितानी के लिए। पंडितानी ने बोली क्या ले आते हो, कभी दही कभी खीर कभी मठा। अरे वो भैंसिया ना मांग लाओ जजमान से, भैंसिया नहीं दे देगा? क्यों नहीं दे देगा? जजमान बहुत मानता है मेरा। तो यादव जजमान था उनका। तो यादव के जजमान जो थी ना, उसकी घरवाली बहुत चालाक थी। देखना ना चाहती थी पंडित जी को, बार बार जाते, बार बार कुछ ना कुछ मांग के लाते। दोबारा जब गए तो उसकी बहुत बढ़िया नई भैंस ब्याई हुई थी। तो घर वाली सोची यादव जी के उसके जजमान के कुछ ना कुछ फिर मांगे पंडित भाई। तो सोचो कि रोको, ऐसे उपाय करो, ये कभी के रास्ते बंद हो जाए ना। आया उनका जजमान, बोला रहे पंडित जी कैसे आए, बैठिए। घर वाली से बोला पंडित जी का खाना लगा कर लिया, मैं तब तक नहा के आ रहा हूँ कुआं पे से। तब तक उसकी घर वाली ने फटक मुका लग गई उसे। एक रोटी मात लाई थाली में, सब्जी उनके सामने ही बैठ के खाने लगी। गप गप खा ली, खा के उसी थाली में खीर और रोटी रख दे, ये बढ़ा दी पंडित जी को, रोटी थाली में खा। पंडित जी का तो भगवा सी मार दी, भाई आज क्या हुआ, मेरी जजमानी का दिमाग खराब हो गया, क्या बात है? बताओ, वो पंडित तो झूठा खाना का सुधरन की खाए कैसे? अब ऐसा हुआ, ना बोल रहे ना खा, चुपचाप बैठे। अरे पंडित जी खाओ और कुछ ये तो बताओ। चलो नहा के आ गया उनके जजमान। बोला क्या बात है? पंडित जी खा ही ना रहे, चुपचाप बैठे हैं, खाना कुछ बोलना रहे ना खा रहे। अरे पंडित जी खाओ। और वो सोच रहे पंडित जी भैया इसको कैसे कहूँ तो मानेगा, बात पे मेरी यकीन नहीं करेगा। अरे कह दीजिए झूठी खाना दिया है तो मानेगा नहीं। अब बड़ी चक्कर में फंस गए। तो घर वाली बोली अरे हो ऐसा मालूम पड़ रहा है पंडित जी के मुंह बाबा बीमारी होती थी, पड़ा समझ रहे हो, भैंसिया के बचवा पड़रुआ। तो पड़रुआ के मुंह बाबा बीमारी में तो बोलता नहीं था और ना खाता था। बुझाता वही बीमारियां तो ना हो गई पंडित जी को। लेकिन सही कैसे हुआ मालूम है? गरम फार, लोहे का फार गरम करके जब दागी उसे पिछवाड़े पे, तो सही भी हो गया। हाँ रे सही कह रही है, हो सकता है कहीं वही बीमारियां ना हो गए पड़रा वाला। तो लिया फार देख लिया जाए। सोई घर वाली ले जाके फार चूल्हे में घुस दे, गर्म करने लगी। जब फार गर्म हुआ, जब ने फार निकालने चला रही, पंडित जी भागे उठ गया, उससे चहेदार होता भागे वाले पंडित जी रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। लेकिन वो कहा कि पंडित जी भागे रास्ते भूल गए से आगे घर में ही घुस गए। ये लौट के फिर चले आ, बुझा के जी अरे बुझा तो बीमारी वही हो गई पड़ रहा। अभी ना बोल रहे हैं, चल रहे हैं। अब जो है ऐसा हुआ, कुछ दिन बाद रास्ते में एक बार मिल गए सफर में पंडित जी से जजमान। फिर बोलने लगे जजमान, अरे पंडित जी क्या समाचार है, कैसे आ रहे, कैसे आपने भाग लिया मेरे घर से, क्या बात है, प्रॉब्लम है, खाना क्यों ना खाए? तो पंडित जी फिर ना बोले, गुस्सा में बोले चुपचाप चल जाओ, इशारे से ना तो पीट दूंगा आज, बहुत मारूंगा रास्ते में, इशारे के चुपचाप चले जाओ यहाँ से। तो समझ गो जजमान, पंडित जी गुस्सा है, बहुत कुछ ना कुछ बात जरूर है। तो जजमान चुपचाप करके चले जाओ, लेकिन रास्ता हरदम के लिए बंद उनकी हो गया उसके घर। तो यानी जो है पुरुष से ज्यादा दिमाग है महिलाओं को होती है सब मामला में, किसे किसे दुश्मन से कैसे मुकाबला लेने में, हमारे लुटेरों से कैसे बचना है। तो जो है अपनी अपनी तरिया से लगा के बचिए लेती है, उन लोग से जवाब दे देती है। तो चलिए ये कहानी और लालच बुरी बला। यानी लालची लोगों का क्या होता है, यही ऐसे ही सम्मान किया जाता है। लालची लोगों का ऐसे ही ज्यादा सम्मान होता है, उनकी सब भी हानि हो जाता है। चलिए यही कहानी से शिक्षा मिली, लालच बुरी बला है, विशेष लालच करना ही हानिकारक है।